गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स बाय सौरभ सिन्हा के इस नए सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या है यह नियम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्रेरित विद्युत धारा होती है वो उत्पन्न कैसे होती है। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो वहाँ पे जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई थी उसकी दिशा को ज्ञात किया था हमने, ठीक है, और उसी दिशा को ज्ञात करने के लिए यह नियम भी काम में आता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। इस नियम से कैसे ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग ने यह बताया था कि अगर हम अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को, 3 उंगलियों को, कौन कौन सा फिंगर, अगर ये एक मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड ये थंब, अगर इस 3 उंगलियों को इस प्रकार ऐसे करके फैलाया जाए, कुछ कंडीशंस हैं इसके। कंडीशंस ये हैं फैलाने के कि ये तीनों आपस में क्या हो, अपने आप में परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से। सपोज ये इसके परपेंडिकुलर इस टाइप से होगा और इसके परपेंडिकुलर ये इस टाइप से होगा, ठीक है। तो तीनों उंगलियों को अगर इस टाइप से हम फैलाते हैं तो इसमें से हमारी धारा की दिशा कौन बताएगी। अगर ये बता रही है हमारी इंडेक्स फिंगर जो है, जिसको तर्जनी हम लोग बोलते हैं, अगर यह बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और यह चालक के गति करने की दिशा को बता रही है, तब हमारा मिडिल फिंगर, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्यामिका, ये बताएगी हमारी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को, ठीक है। यही है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसका थ्योरी मैं अभी आप लोग को ऐसे बोर्ड पर लिख देता हूँ और आप लोग उसको आराम से नोट कीजिएगा, ओके। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को लिख दिया है, ठीक है। आखिर ये है क्या, तो देखना आप लोग को है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस राइट हैंड से पता चलेगा, ठीक है। तो ये है कि चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, जो पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का मान ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को पता करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। यह नियम है क्या, ये देखना है। तो इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन कौन सी हैं, तर्जनी इंडेक्स फिंगर, मध्य मिडिल फिंगर, अंगूठा थंब, को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी आपस में ये इसके लंबवत और ये इसके लंबवत, ठीक है, इस प्रकार से हो। अगर ऐसा होता है तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, ठीक है। अगर हम तीनों उंगलियों को परस्पर ऐसे फैलाते हैं कि तीनों आपस में लंबवत हो, तब अगर तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तब अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, ठीक है, और हमारा मध्यामिका वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ये फिगर बना रखा है, ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को ऐसे बताएगा कि ये तीनों उंगलियां हमने फैला रखी है। देखिए ये हमारी मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर और ये थंब है, ठीक है। तीनों उंगलियां हमने ऐसे फैला रखी है। तो इस नियम में कहता है कि अगर ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तब हमारा अंगूठा जो है वो अगर क्या बताता है, वो चालक की गति करने की दिशा बताता है कि चालक जो हमारा किस दिशा में गति कर रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगी तर्जनी और ये चालक की गति की दिशा बताएगी। तब हमारी मध्यामिका जो है ये मिडिल फिंगर, ये विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। बहुत ही ज़्यादा आराम से समझना है आप लोग को, ठीक है, कि फ्लेमिंग ने ऐसा बताया कि यदि हाथ के तीनों उंगलियों को, दाएं हाथ के तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाने पर, तीनों को आपस में लंबवत फैलाने पर होता यह है कि अगर ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताता है, तब हमारा मध्यामिका उंगली जो है, मिडिल फिंगर जो है, वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, ठीक है। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, एकदम आसान से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बाद चलेंगे आज कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक जो गति करेगा तो उसके कारण उत्पन्न
विद्युत वाहक बल को हम लोग पता करेंगे कि अगर कोई चालक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तब क्या होता है उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मान हम लोग पता करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें जो अगर एक चालक गति करता है तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और वो विद्युत वाहक बल आखिर क्या है हमको ये जानना है, और ये जानने के लिए हम एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला हमारा डिराइव होगा इस टॉपिक में, ठीक है। इसको आपको बहुत ही गौर से देखना है, बहुत ही आराम से देखना है एकदम, ठीक है। बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको, लेकिन हम पूरा एकदम कंसंट्रेट करके आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये हमने फिगर जो ड्रॉ किया है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र का है, और ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग ये पहले समझ चुके हैं कि ये जो साइन दिया हुआ है ये कैसे दिया हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है आपसे दूर जा रही है, जब कोई एरो आपसे दूर जाएगी, यहाँ पे आप अगर हैं, आपसे एरो एक दूर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या दिखेगी, उसके पीछे वाली पार्ट यानी कि ये आपको दिखेगी, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, वो चुंबकीय क्षेत्र आपसे दूर जा रही है, यानी कि इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो आपको पीछे वाला पार्ट दिख रहा है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, इसमें हम एक चालक को गति करवाएंगे। तो पहले हम एक चालक को इसमें रखते हैं, ठीक है। ये एक चालक हमने इसमें रख दिया, एक चालक को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अब यह चालक इसमें रखा है, तब यह जो है इस पर बल लगाएगी। क्या चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल नहीं लगाएगी? बल लगाएगी, ठीक है। जैसे किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हम अगर बताते हैं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश हम रखते हैं, तो ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र इस चालक पर, इस आवेश पर बल लगाती है, ठीक है। और बल कैसे लगाती है? तो अगर ये धनावेश है तो बल जो है आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाती है। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो बल इसमें लगेगा इसी दिशा में, यानी इसका जो बल होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है। और ये बल क्या होता है पता है आपको? Q × E, ठीक। अगर यह आवेश हमारा ऋण आवेश होता, नेगेटिव का चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव का चार्ज होता तो हमारा जो बल लगता इस डायरेक्शन में ना लग के बल्कि इस डायरेक्शन में लगता, और यहाँ पर जो बल होता वो क्या होता? वही होता Q × E, नेगेटिव वाला, ठीक है। उसी तरह से यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र भी इस चालक पर बल लगाएगी, और वो जो बल लगाएगी तो बल कहाँ लगाएगी? इस चालक पर। चूंकि चालक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये एक चालक है तो चालक में इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होंगे ही, और ये जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाएगी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर जो बल लगाएगी वो कहाँ लगाएगी? वो नीचे की ओर लगाएगी। अभी हमने देखा था ना कि विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पर नीचे की ओर बल लगाती है, चुंबकीय क्षेत्र भी इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर बल लगाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो बल लगेगा हमारा इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है। अब चूंकि यह चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगा चुकी है, तो आप यहाँ पे गौर से समझिएगा ये बात कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा नीचे की ओर गति करेगा इस चुंबकीय क्षेत्र में के कारण, बल लगने के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इस चालक का इलेक्ट्रॉन सभी नीचे की ओर गति करके यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हमारे जमा हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके जमा हो गए। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है वह वाला पार्ट हमारा क्या होता है? ऋण आवेश हो जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? ऋण आवेश पार्ट हो गया, ठीक है। अब चूंकि इस चालक से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नीचे की ओर जमा हुए हैं, तो इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जिस वाले पार्ट में, वो वाला पार्ट हमारा धनावेश होता है। तो ये हो गई हमारी क्या? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक के इलेक्ट्रॉन्स पर बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर गति करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारा ऋण आवेश है तो बल नीचे की ओर लगेगा, और नीचे की ओर सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। जहाँ पे कमी होगी वहाँ धन आवेश, जहाँ अधिकता होगी वहाँ ऋण आवेश, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि प्लस और माइनस हमारे पास आ गया है, तो यहाँ एक क्या हुआ? एक छोटा सा बैटरी का निर्माण होता है, ठीक है। प्लस माइनस यानी एक छोटे से बैटरी का निर्माण इसने कर दिया यहाँ पे। अब चूंकि ये बैटरी का निर्माण कर दिया, तब यहाँ पे उत्पन्न हो गई हमारी प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे उत्पन्न हो गई इस बैटरी के निर्माण के कारण। अब हमको पता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और प्रेरित विद्युत धारा हम उत्पन्न करवाएंगे किस डायरेक्शन में? तो आपको पता होना चाहिए
कि जो प्रेरित विद्युत धारा है वो हमारी उत्पन्न होती है, वो गति करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो ये चलेगी हमारी विद्युत धारा इस डायरेक्शन में चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ये विद्युत धारा चल रही है। तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र बना देगी, ठीक है। प्लस माइनस होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया, और प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो विद्युत धारा जो गति करेगी वो प्लस से माइनस की ओर गति करती है, ये हमने डायरेक्शन दिखा दिया, और ये विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी इस आवेश पर बल लगाएगी, जो चालक में हमारे इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं उस पर ये विद्युत क्षेत्र भी बल लगाएगी। और विद्युत क्षेत्र बल लगाएगी तो कैसे लगाएगी, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ऋण आवेश हो तो बल नीचे की ओर, धन आवेश हो तो बल ऊपर की ओर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऋण आवेश है, तो ये विद्युत क्षेत्र इस पर बल कहाँ लगाएगी, नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि जो बल लगाएगी इस पर वो ऊपर की ओर लगाएगी। ऊपर की ओर कैसे लगाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब विद्युत धारा का प्रवाह धनावेश से ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हमारा होता है ऋणावेश से धनावेश की ओर। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा गति करती है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स इधर गति करेगी, ठीक है। इसके कारण नीचे डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर वाले डायरेक्शन में। तो देखिए दोनों डायरेक्शन क्या है हमारा, ऑपोजिट है, ठीक है। दोनों का जो बल लगा है वो हम पहले यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए लिख देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, यहाँ पे हमने एफ बी दिया, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने पहले ही बता रखा था। चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, चालक हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गई हमारी बल वो क्या हो जाएगी, क्यू भी बी, ये हो जाएगी साइन 90, एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई यहाँ हो जाएगी हमारी ये क्यू भी बी इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण बल क्या लगती है इसमें। तो यहाँ हम इसको मेंशन कर देते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण बल वो क्या होगी हमारी। तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल, उसको हम ई से दिखाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हमको पता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू इंटू ई, ठीक है, यानी कि आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। ये हो गया विद्युत क्षेत्र के कारण बल, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात और गौर करनी है, गौर ये करना है कि चूंकि इसके कारण बल लग रहा है नीचे की दिशा में, इसके कारण बल लग रहा है ऊपर की दिशा में, ठीक है। तब जब बल ऐसे लग रहा है, ठीक है, बल इस प्रकार से दोनों का अपोजिट लग रहा है, तो आखिर ये बैलेंस की स्थिति में कब आएगी, तो बैलेंस की स्थिति में तभी आएगी जब दोनों का बल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, और उस अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। उस अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस्ड वो कब होगा, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा वो इक्वल होगा किसके, मैग्नेटिक फोर्स के। दोनों फोर्स आपस में इक्वल होगा तभी ना ये साम्यावस्था में आएगा, ना इसको ये नीचे जाने देगा ना इसको ये ऊपर जाने देगा, और दोनों का स्थिति क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी दोनों की गति यहाँ पे रुक जाएगी। तो आपको अगर दिशा की बात करें हम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए हमारा इस दिशा में है, मैग्नेटिक फोर्स इस दिशा में है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ हमने दे दिया ये वाला साइन, क्लियर। अब हम चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर चलते हैं, दोनों इक्वेशन को बस हम यहाँ पर लिख देना है, डायरेक्ट हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट का इक्वेशन क्या है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे देखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले है, तो उसका साइन यहाँ पे ये है फॉर्मूला, Q इंटू ई, ये इक्वल में है क्यू भी बी, क्यू भी बी, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ पर दे दिया माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, यानी कि A इज इक्वल टू बचा हमारे पास भी बी माइनस का, क्लियर। तो ये विद्युत क्षेत्र है बराबर, अगर परिमाण की हम यहाँ पे बात करें, इसकी परिमाण, तो परिमाण की बात करेंगे तो ये हो गई हमारी क्या, विद्युत क्षेत्र, ये हो गई क्या वेलोसिटी, और ये हो गई क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर सिर्फ परिमाण की बात करें तो E बराबर क्या होगी, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है।
यहाँ पे हमने माइनस को नहीं इंडिकेट किया, क्यों नहीं इंडिकेट किया? तो ये तो फॉर्मूला यहाँ पे आ ही चुके थे, हम परिमाण की बात कर रहे थे, भी वेलोसिटी है वो नेगेटिव में है, ये हमको पता है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है भी प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप गौर से देखिएगा। देखिए तो यहाँ पे हम E इज इक्वल टू वी इंटू बी, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि इसको हम चालक ये हमारा है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी लंबाई है, तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र होगी हमारी वो इस दोनों के बीच का विभवांतर बाई इसका लंबाई v बाई एल, ये होती है इसकी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से हम v इज इक्वल टू निकाल लेंगे तो E इंटू एल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, v इज इक्वल टू E इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा इसका। इसको हम लोग E लिख सकते हैं, ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन ये E सेल हो जाएगा, हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखना है तो वो जो है इसका हमारा वो ऐसे होता है, ठीक है। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल और इसका जो मान होगा हमारा, उसका मान क्या होता है, ये हमने निकाला यहाँ से, E इंटू एल निकाला है, E इंटू एल निकाला है, ठीक है। यहीं से देखिए विभवांतर है, यानी कि विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल ये भी है प्रेरित विद्युत वाहक बल, साइन हमने ये दिया इसका, ठीक है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है E इंटू एल, E इंटू एल। तो हम यहाँ से चलते हैं अगर E, तो E बराबर हमने देखिए पहले से निकाल रखा है यहाँ से, तो E का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, वी बी इंटू ये हो गया एल, तो ये हो गई हमारी प्रेरित विद्युत वाहक बल, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल इसकी होती है, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम मान लेते हैं VVI क्वेश्चंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ही इजीली वे में। पूरी स्टोरी आपको मैं फिर से बता देता हूँ, हुआ क्या था इस स्टोरी में। तो स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, सबसे पहले आपको चलना स्टोरी के स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारी ये कहती है कि हमारी चुंबकीय क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब ये है इसके सभी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम एक चालक को रखे थे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे था और चालक हमारा ऐसे था, परपेंडिकुलर 90 डिग्री में, ठीक है। तो जैसे ही चालक को हमने उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चालक ने उस पर बल लगाना शुरू किया, और वो जो बल लगेगा तो चालक पे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो ऊपर की ओर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो नीचे की ओर बल लगाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो उस चालक में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित थे हमारे, और उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पे चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा था, तो वो बल नीचे की ओर लगाएगा, ठीक है। और नीचे की ओर बल लगाने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके नीचे में आकर जमा हो गए थे, ठीक है। और नीचे में जमा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता यहाँ पे हो गई, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम गए हमारे, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे हमारी धनावेश आ गई, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, यहाँ पे ऋणावेश हमारी आ गई, ठीक है। यहाँ तक स्टोरी क्लियर। अब आगे है कि चूंकि ये प्लस और माइनस में आ गई, ये एक छोटा सा बैटरी का निर्माण किया इन्होंने, यहाँ पे एक ये बैटरी बन गई ना, तो ये बैटरी का कंडीशन यही कहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिक हमारी बैटरी कहलाती है। ये छोटा सा बैटरी होने के कारण ये प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ से उत्पन्न किया, ठीक है। अब चूंकि ये प्लस और माइनस चार्ज होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा, ठीक है। और विद्युत धारा उत्पन्न करेगा तो विद्युत धारा हमारी कैसे चलती है, वो धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, तो विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर गति करेगी, ठीक है। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बन गया हमारा, तो विद्युत क्षेत्र बनने के कारण या विद्युत क्षेत्र भी उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पर बल लगाएंगे, और विद्युत क्षेत्र भी बल लगाती है ऋणावेश पर नीचे की ओर और धनावेश पर अपनी दिशा में यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस पर ये विद्युत क्षेत्र ने बल लगाया ऊपर की ओर, चूंकि ये ऋणावेश था, चुंबकीय क्षेत्र ने बल लगाया नीचे की ओर, दोनों बल का मान हमने यहाँ पे लिख रखा था, ठीक है। अब चूंकि ये बल लगाएगी ऊपर की ओर, ये बल लगाएगी नीचे की ओर, तो दोनों ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो एक कंडीशन ऐसा भी तो आएगा ना कि जब दोनों बराबर होंगे, तो वो बराबर कब होंगे, उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था, जहाँ पे ये दोनों बल जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी F A इज इक्वल टू F का B, और चूंकि ये चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों का डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन दे दिया था। अब दोनों इक्वेशन को हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं, तो दोनों का वैल्यू बस यहाँ पे बैठा देना है हमारे पास, ठीक है। कि उसका क्यों कैंसिल हुआ था, बचा था E इज इक्वल टू माइनस का V इंटू बी। अब परिमाण हम लोग यहाँ से निकाले थे, तो परिमाण में होता क्या है कि ये V हमारा वेलोसिटी थी, B मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और E हमारी विद्युत क्षेत्र थी, तो E इज इक्वल टू V इंटू बी, ठीक है। अब इस V को निकालने के लिए हमने क्या किया था, तो चूंकि ये चालक है, चालक में प्लस और माइनस चार्ज होता है,
और ये इसकी लंबाई है, तो जो इसकी विद्युत क्षेत्र बनेगी वो इसके बीच का विभवांतर बाई इसकी लंबाई, ये होती है इसकी विद्युत क्षेत्र। यहाँ से हम अगर v को निकालते हैं तो E इंटू एल हमारे पास आ जाता है, और इसी v का वैल्यू हम आगे रखेंगे। अगर यहाँ से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालते हैं, जो हमको इस पूरे कॉन्सेप्ट में ही निकालना था, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो ये इसका साइन ये होता है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर हमने यहाँ से निकाल रखा है E इंटू एल होता है, A इंटू एल। तो E का वैल्यू हम यहाँ से लेकर चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि E बराबर v इंटू बी, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में था हमारा, वही v इंटू बी वैल्यू बैठा देंगे और l हमारे पास पहले से रह जाएगा। तो यही पूरी इसकी कॉन्सेप्ट थी, पूरी स्टोरी थी इसकी, यानी कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो होता है VBL, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आप लोग आराम से देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, टेक केयर।